सो व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। 3 स्टेजेस में प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। फर्स्ट स्टेज होता है प्री लॉन्च, यानी प्रोजेक्ट जो है अभी रेरा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, बिल्डर ने प्री लॉन्च कर दिया है और वो किसको कर सकता है, वो अपने रेफरेंसेस वाले क्लाइंट को कर सकता है। दूसरी स्टेज आती है आपकी लॉन्च वाली, जहां पे प्रोजेक्ट वो ऑफिशियली लॉन्च करता है विद रेरा नंबर, विद ऑल स्पेसिफिकेशन, चाहे वो फ्लैट का लेआउट हो, चाहे वो कितने नंबर ऑफ टावर्स ला रहा है, क्या लैंडस्केपिंग कर रहा है, क्या एमिनिटीज दे रहा है, सारी चीज उस रेरा में मेंशन होती है। तीसरी स्टेज होती है अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन कौन सी स्टेज होती है? लॉन्च होने के बाद और पोजीशन मिलने तक वाली स्टेज को अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इन तीनों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आपको किस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, मैं आज आपको ये कंफ्यूजन दूर करूंगा, इसके प्रोज और कॉन्स दोनों चीज बताऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं प्री लॉन्च की। प्री लॉन्च कब होता है? जब प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया हुआ था, बिल्डर के दिमाग में किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का चल रहा है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बोलता है इस तरीके से मैं लेआउट्स लेके आ रहा हूँ, इस तरीके के साइजेस लेके आ रहा हूँ, अपने नेटवर्क चैनल पार्टनर्स को बोलता है, बट वो उसके साथ साथ मार्केटिंग, प्रमोशन या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। तो प्री लॉन्च और लॉन्च का भी टाइम ड्यूरेशन होता है, चाहे वो 1 महीने के लिए हो, 15 दिन का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, कि 2 महीने का प्री लॉन्च टाइम चल रहा है, इस दौरान जितने लोगों को खरीदना है फ्लैट वो खरीद सकते हैं। अब ये खत्म होने के बाद लॉन्च और प्री लॉन्च से पहले इस दौरान क्या होता है, बेनिफिट क्या है इसका, वो ये है कि आप इसमें प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं कम दामों में, कम प्राइस में बिल्डर ऑफर करता है, क्योंकि उसको फंड की जरूरत होती है, कैश चाहिए होता है उसे, या अमाउंट चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, इस वजह से वो प्री लॉन्च करता है। सो अब तक बात करी है हमने प्रॉस की, अब हम कॉन्स की बात करते हैं कि प्री लॉन्च में क्या कॉन्स है। प्री लॉन्च में क्या होता है कि कई बार प्री लॉन्च बेचा जाता है विदाउट रेरा, अब कोई मार्केटिंग नहीं करते या किसी को बताते नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, सिर्फ रेफरेंसेस में बेचा जाता है, इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है या किसी एंड यूजर्स को बेचा जाता है, बट रेफरेंस में बेचा जाता है। तो आज हमने फॉर एग्जांपल रेरा में बिल्डर ने सबमिट कर दी कि 2 महीने में रेरा आ जाएगा, बट वो लेआउट्स वगैरह रेरा ने रिवाइज करने के लिए बोल दिया, या उसने सबमिट नहीं करे, या उसने एक्सेप्ट नहीं करे, तो दोबारा से सबमिट करने में और टाइम आता है। तो कई बार क्या होता है 2 महीने 15 दिन में भी रेरा आ जाता है, कई बार क्या होता है 6 महीने में भी रेरा नहीं आता है। तो ये बहुत छोटे से कॉन्स है, बट हाँ इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। जब आपने एक माइंडसेट किया होता है कि हाँ मेरा 2 महीने में रेरा आ जाएगा, तीसरे महीने में अपनी यूनिट से एग्जिट हो जाऊंगा और मेरे को इतना ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बट अगर आप एंड यूजर है तो आपके लिए कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। अगर मैं लॉन्च की बात करूं तो लॉन्च में क्या होता था, कहीं पहले क्या होता था कि रेरा नहीं था तो प्रोजेक्ट डिले हो जाते थे, एक्सपेक्टेड था कि 3 साल 4 साल में मिल जाते हैं, बट 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं, बट अब रेरा आने की वजह से प्रोजेक्ट डिले नहीं होते हैं। एस्क्रो अकाउंट बनता है बिल्डर और रेरा का, तो क्या होता है 70% उसे वापस वो पैसा उसी बिल्डिंग में लगाना होता है। तो ये एक कॉन्स हो गए, बट अब वो एक्चुअली रहा नहीं है। और अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि प्राइसेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, तो ये एक छोटा मोटा कॉन्स मान सकते हैं। अब आती है स्टेज लॉन्च की, जहां पे उसने रेरा की सब कुछ सबमिट कर दिया है, सारी एनओसीज सबमिट कर दी है, लेआउट भी पास करा लिया, सारी चीज मिल गई है उसे, अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। इस दौरान वो लॉन्च करता है प्रोजेक्ट को एक सर्टेन अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल प्री लॉन्च उसने करा 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे और वो लॉन्च कर रहा है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, तो जो भी लोगों ने प्री लॉन्च में खरीदा होगा उनको 2,000 पर स्क्वायर फीट का बेनिफिट होता है। अब लॉन्च के दौरान वो पूरी मार्केटिंग करता है, नई नई स्ट्रेटेजीज लाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है कि मेरे यहाँ पे खरीदो, क्योंकि लॉन्च में अगर आप खरीद लेंगे तो धीरे धीरे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपको प्राइसेस एप्रिशिएशन मिलता रहेगा। बिल्डर का माइंडसेट क्या होता है कि इस दौरान प्री लॉन्च और लॉन्च में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट बेच सकें, चाहे वो 30% यूनिट हो, 50% यूनिट हो या 60% हो, डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर, वो प्री लॉन्च और लॉन्च में कितने यूनिट को निकालना चाहता है। क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो एक सर्टेन एक्सपेंसेस है वो उससे निकाल सके, कैश इनफ्लो होता रहे और वो अपना आगे का कंस्ट्रक्शन विदाउट डिले और एनीथिंग वो करता रहे। अब आती है स्टेज अंडर कंस्ट्रक्शन की। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सेल जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अगर एक बायर, एक फर्स्ट टाइम बायर फ्लैट खरीदता है तो वो डिसीजन इंस्टेंट नहीं ले पाता है, थोड़ा R&D करता है, थोड़ा इधर उधर घूमता है, तो उसमें 1-2 महीने निकल जाते हैं और जब वो दोबारा उस प्रॉपर्टी को लेने जाता है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन में थोड़ा डिले हो जाता है इन बाइंग। तो मेजरली एज पर माय सजेशन, अगर आप एंड यूजर है या फिर आप इन्वेस्टर है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टर के लिए होता है प्री लॉन्च, और उसके बाद लॉन्च जो होता है वो एंड यूजर्स के लिए बेस्ट होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप खरीद सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट माय सजेशन इज लाइक आप या तो प्री लॉन्च में खरीदें या लॉन्च पे खरीदें, उससे फायदा आपको ज्यादा मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिशिएशन ज्यादा मिलती है,
आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाते हैं, बट अंडर कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता रहता है उस लेवल पे वो आप उसमें भी आप खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीनों लेवल मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे अपने कॉलीग, फ्रेंड, रिश्तेदारों या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कंसल्टिंग चाहिए, तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।